हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग संविधान से रिलेटेड अपना वीडियो बना रहे हैं। संविधान में वो बातें जो लोग अक्सर उलझ जाते हैं, विवाद कर लेते हैं और जानकारी सटीक नहीं रहती है, लेकिन हम लोग जो बात करते हैं बिल्कुल संविधान को लेकर, संविधान पढ़कर बात करते हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस समय आज पूरे देश में चर्चा है और आइए हम उस चर्चित बिंदु पर बात कर रहे हैं कि आप भी सुने होंगे कि संविधान में जो बना था उसमें क्या चित्र थे। अगर चित्र थे तो कितने चित्र थे, और कितने चित्र थे और किन किन का चित्र थे। मतलब उस चित्र में कौन कौन लोग शामिल थे, महिला थी कि नहीं, पुरुष थे, क्या प्राकृतिक दृश्य था, भारत की कौन कौन से उसमें जो स्थल है, भारत के कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उस चित्र में शामिल हुए थे, वो चित्र बनाने वाले कौन थे और वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका नाम क्या था। तो साथियों देखिए, हम लोग बिल्कुल प्रमाण के आधार पर बात करेंगे और यह संविधान है और इसके आधार पर बात करेंगे। हम लोग सुनी सुनाई हुई बातों पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे, विवादों पर बात नहीं करेंगे, सटीक और पढ़कर जानकारी देंगे। तो ये जानकारी लेने से पहले यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि यह लोगों में जानकारी पहुँचे, और कमेंट में लिखिएगा कि आपको वास्तव में कैसा लगता है। तो साथियों, पूरे देश में आज यह विवाद फैला हुआ है कि जो संविधान है, जिसकी मूल प्रति थी संविधान की, ये मूल प्रति नहीं है दोस्तों, संविधान की ये मूल प्रति नहीं है, लेकिन क्या जो संविधान की पहली मूल प्रति थी उसमें चित्र थे, और चित्र थे तो किसके किसके थे और वो चित्र किसने बनाया था। तो साथियों बिल्कुल आप एकदम आज सटीक जानकारी ले लीजिए कि जो मूल प्रति है संविधान में जो बना था उसमें चित्र थे और 22 चित्र थे। अब देखिए, ये जैसे अभी कवर देख रहे हैं ना, ये सजा हुआ इसी तरह से पेज, इस तरह से देखिए, ये जो पेज है ये आर्ट किया हुआ, ये इस तरह से सजा हुआ चित्र रहता था, चित्र थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि चित्र बनाने वाले इसी अपने मुंगेर जिला के नंदलाल बोस या नंदलाल बसु कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसका चित्रकारी किया था। तो साथियों, संविधान के मूल प्रति में कुल 22 चित्र थे। 22 चित्रों में मैं आपको बताऊं कि 22 चित्रों में देखिए, सबसे पहले ये चित्र देख लीजिए कि 22 चित्रों में ये सब चित्र थे, जैसे यहाँ की प्राकृतिक दृश्य, जैसे गंगा नदी, हिमालय, रेगिस्तान, यहाँ के जो स्वतंत्रता दिलाने में महान पुरुष जो भाग लिए उनका भी चित्र था, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई। अब पूरे व्यक्तित्व की बात करते हैं तो शिवाजी महाराज जी का भी फोटो था, गुरु गोविंद सिंह का भी फोटो था, अकबर का फोटो था और टीपू सुल्तान का फोटो था। इस तरह से व्यक्तित्व के भी इस तरह से इसमें चित्र थे। और यहाँ का जो धरोहर है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, उसमें एक सिंह है, बैल, उसका भी चित्र था। तो इस तरह से इन चित्रों को सबसे पहले देख लीजिए, और ये चित्र थे। और बिल्कुल आप इसमें देखेंगे तो कुछ महापुरुष का चित्र था, कुछ धर्म से रिलेटेड चित्र था। तो धर्म से रिलेटेड चित्र में भगवान श्री राम का चित्र था, और कृष्ण का जो गीता का उपदेश दे रहे हैं उनका, और
अयोध्या लौटते समय पुष्पक विमान का राम लक्ष्मण सीता के साथ श्री राम भगवान का चित्र था, हनुमान जी का चित्र था, नटराज का चित्र था, वैदिक परंपरा जो गुरुकुल होता है उसका चित्र था, यज्ञ करते हुए चित्र था, नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र था। इस तरह से आप देखिए कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 22 चित्र थे। साथियों, यह जो 22 चित्र है, आप देखेंगे कि इसमें कुछ महापुरुषों का चित्र है, कुछ स्थलों का चित्र है, कुछ कलाकृतियों का चित्र है, जैसे महाबलीपुरम का था चित्र, और कुछ राजा महाराजाओं का चित्र था, जैसे सम्राट अशोक, शिवाजी। इस तरह से जो ये चित्र हैं, इन 22 चित्रों को आप देख लीजिए। तो अब यह सवाल उत्पन्न होता है कि इन चित्रों को संविधान में शुरू में रखा गया था मूल प्रति में, और ये शुरू होता है जो हम लोगों का भारत का लोगो है, अशोक सम्राट का जो चिन्ह था, जिसमें 4 सिंह थे, बीच में चक्र, हाथी, घोड़ा और बैल, ये इस चित्र के साथ शुरुआत होता है। इस चित्र के साथ ये अब देखिए, मैंने आपको दिखाया भी कि ये अशोक चक्र का चित्र है जिसमें 4 सिंह हैं। इसके बाद मोहनजोदाड़ो का चित्र है, सिंधु सभ्यता का। वो बैल जिसको शक्तिशाली वंश का प्रतीक माना गया है, वैदिक परंपरा, ये सारे जो चित्र हैं, ये और महापुरुषों को जो चित्र हैं, ये सब सारे चित्र उस समय मौजूद थे। लेकिन साथियों, उन चित्रों को हटा क्यों दिया गया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, आप देखेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भारत जो है, संपूर्ण भारत, देखिए यहाँ, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। साथियों देखिए यह, तो अब इसमें सवाल ये आ गया कि जैसे इसमें धार्मिक प्रवर्तक जो हैं, अपने धर्म की जो स्थापना किए हैं, उनका चित्र था, जैसे महावीर जी का चित्र था, गौतम बुद्ध का चित्र था, तो गुरु गोविंद सिंह का जी चित्र था। तो अब इस पर विवाद उठने लगा कि केवल इन्हीं लोगों का चित्र होगा, जबकि भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग। दूसरी बात ये हुआ कि बहुत सारे राजा लोग जो हैं, वो उनका भी चित्र है, जैसे अकबर का है, टीपू सुल्तान का है। तो क्या केवल अकबर ही इस देश में राजा थे, टीपू सुल्तान ही थे? इस पर भी विवाद है। अब महाराणा प्रताप क्यों नहीं हो सकते हैं? पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं हो सकते हैं? शेर शाह क्यों नहीं हो सकते हैं? आपको ताज्जुब होगा कि महिला में सिर्फ और सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई का चित्र था। अब आप देखिए कि आधुनिक नेताओं में जो इस देश के लिए आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, उनमें महात्मा गांधी का चित्र है, सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र है। आपको पता ही है कि सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लिए अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उनका मृत्यु आज भी रहस्य बना हुआ है, और इस पर विवाद है कि उनकी मृत्यु जानबूझकर कराई गई, और अभी तक रहस्य का उद्घाटन नहीं हो पाया है। तो गांधी जी का चित्र है इसमें। तो सवाल ये उठता है कि क्या भगत सिंह का चित्र नहीं हो सकता है? क्या सरदार वल्लभ भाई, जो खंड खंड रियासत को एक किए, अखंड किए, लौह पुरुष सरदार, उनका चित्र नहीं हो सकता है?
ये भी विवाद का एक विषय हो सकता है। और जैसे आप देखिए कि स्थानों में नालंदा विश्वविद्यालय का है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो सकता है। अब देखिए यदि बात करेंगे स्थलों में तो महाबलीपुरम का ही क्यों होगा, और भी स्थल है जैसे ताजमहल है, इसका क्यों नहीं होगा। तो इन सारे विवादों को देखते हुए, इन वजहों को देखते हुए और तब यह निर्णय लिया गया कि संविधान की जो महत्ता है इसको बनाए रखने के लिए संविधान लिखित होना जरूरी है, न कि चित्र में होना जरूरी है। जैसे आप देखिए कि गंगा का चित्र है, समुद्र का चित्र है। गंगा को धरती पर उतारने के लिए भागीरथी जो तपस्या कर रहे हैं उनका चित्र है। आपने देखा होगा हिमालय का लहरों से, समुद्रों के लहरों से लड़ते हुए जहाज का चित्र है, रेगिस्तान का चित्र है। और आप देखिए कि ऊंट उसमें सजे हुए हैं, ये आपने देखा होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि संगम का क्यों नहीं चित्र है, सतपुड़ा का जंगलों का क्यों नहीं चित्र है, वो भी तो अजूबा है। इस तरह से कोई कहे कि ताजमहल क्यों नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे विवादों से बचने के लिए ये हमारे विद्वान लोगों ने यह समझा कि चूंकि भारत यह समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है, इसलिए इन विवादों से बचने के लिए इन सारी तस्वीरों को हटा लिया गया। और अब जो संविधान बनता है या जो छपता है वो इस तरह से छपता है, ऐसे, जिसमें कोई चित्र नहीं होता है, ऐसे। और आप देखिए कि अंत में जो अंतिम पेज है संविधान का, मूल पेज में जैसे अंतिम पेज है यहाँ, तो यहाँ देखिए हस्ताक्षर जो किए हैं लोग उनका है। आपको पता ही है कि 299 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। ये हस्ताक्षर ये अंतिम पेज में है, ये हस्ताक्षर। और सबसे अंतिम में जो चित्र है साथियों, वह अंतिम में चित्र है जो इस देश को आज़ाद कराने में अपनी कुर्बानियाँ दे दी, जिनका आप नाम तक नहीं जानते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं है कि कितने लोग अपनी जान की कुर्बानियाँ दी, फांसी पर चढ़ गए। अनाम जो महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, नौजवान साथी देश को आज़ाद कराने के लिए उन शहीद वीरों को एक माला में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि चित्र अंतिम में बनाया गया। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।